चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आपको बताते हैं भोपाल से, जहां सुरेश पचौरी को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक इमोशनल नोट अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर लिख दिया है। सोशल मीडिया पर यह इमोशनल नोट लिखा गया और सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने पर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया। ये लिखा, सुरेश भला 50 साल का रिश्ता भी कोई यूं तोड़ता है। आपको तो संघर्ष के दिनों में संबल बनाकर साथ में होना चाहिए था। क्या धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनों के सुख दुख में हम साथ रहें? राम मंदिर में आपकी आस्था उचित है, लेकिन राम की मर्यादा को क्यों भूले? तो कुछ इस तरह से एक इमोशनल नोट सुरेश पचौरी पर लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। और देखिए, जिक्र किया गया है, निस्वार्थ चलने की सीख राम के प्रति सच्ची आस्था होती है। राम मंदिर में आस्था उचित है, लेकिन राम की मर्यादा को क्यों भूले? क्या धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनों के सुख दुख में साथ रहें? ईडी, आईटी, सीबीआई का डर दिखा के सब भाजपा में जा रहे हैं। मैं सन 71 में कांग्रेस में आया और सोच समझ के आया। जनसंघ मुझे चाहती थी मैं उनके साथ जाऊं, आरएसएस के लोग चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना और जीवन भर उसके लिए लड़ाई लड़ी। कहा आपने, सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने पर दिग्विजय सिंह ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा आहत हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जाहिर तौर पर, लेकिन दिग्विजय सिंह काफी आहत और भावुक इमोशनल पोस्ट ये आपको दिखा रहे। देखिए, 50 साल का रिश्ता भी कोई यूं तोड़ता है। क्या धर्म ये नहीं सिखाता कि हम अपनों के सुख दुख में साथ रहें? राम मंदिर में आपकी आस्था उचित है, लेकिन राम की मर्यादा को क्यों भूल गए? सच का साथ देने के लिए संघर्ष के पथ पर निस्वार्थ चलने की सीख ही राम के प्रति आस्था होती है और बाकी सब स्वार्थ है। तो एक इमोशनल पोस्ट, एक इमोशनल अपील आप इसे कह सकते हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। जरा इस इमोशनल पोस्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, 50 साल का रिश्ता था सुरेश पचौरी का कांग्रेस के साथ, और अब जब रिश्ता तोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई वो उनके साथी की ही आई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि भावुक अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, राम का जिक्र किया और लेकिन ये भी कहा कि क्या राम की मर्यादा को हमें भूल जाना चाहिए था? जीवन और राजनीति दोनों को अगर हम देखें तो यही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हम राजनेता हैं, इसीलिए हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि राजनेताओं की विश्वसनीयता जी आज से 40-50 साल पहले की तुलना में अब बहुत नीचे है। निश्चित तौर पर वो आहत होंगे ही, क्योंकि सुरेश पचौरी उनके वो साथी हैं जो 70 के दशक में जिन लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और ये वो समय था जब कांग्रेस अपने शबाब पर थी पूरी तरह से, और शबाब के साथ ही नीचे आने की भी एक शुरुआत आगे जाके होने वाली थी 77 से, जब जनता पार्टी ने पहली चोट कांग्रेस पर बड़ी जबरदस्त की थी और कांग्रेस की सरकार गिरी और इमरजेंसी और तमाम चीजें हुई। तो ये पीढ़ी निश्चित तौर पर कांग्रेस की 3 पीढ़ियों को जानती है, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को और सोनिया और राहुल को। बिल्कुल, और दिग्विजय सिंह ने भी सर नेहरू गांधी परिवार का जिक्र भी किया है। मैं रोकूंगी आपको सर, आगे हम इस पर बातचीत करेंगे।